दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की खूबियों के बारे में तो आज हर कोई बहुत अच्छे से वाकिफ है। उनके बेबाक और बेधड़क बोलने का अंदाज लोगों को काफी पसंद आता है। वो हमेशा भारत की मजबूती को लेकर जो बयान देते हैं वो विदेशी मीडिया पर छा जाते हैं। यही कारण है कि उनके फैन देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। वहीं अब एस जयशंकर को लेकर फिर से ऐसी खबर सामने आई है जो सभी को हैरान कर रही है। साथ ही हर कोई उन्हें सैल्यूट भी करने को मजबूर हो गया है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री की विदेशी यात्राओं को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसे सुनकर संसद में विपक्ष भी हैरान रह गया है। आखिर क्या है इस रिपोर्ट में और क्यों है ये खास, ये जानेंगे हम इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री होने के कारण एस जयशंकर को काफी सारे देशों की यात्रा करनी पड़ती है। वहाँ कई सारी कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी होती है। ब्रिक्स, क्वाड जैसे कई समूह का भारत हिस्सा है और इन समूह की हर गतिविधियों को पूरा करने के लिए विदेश मंत्री को जाना भी पड़ता है, यानी कि उनका बहुत सारा समय विदेशों में ही निकल जाता है। वहीं अगर विदेश मंत्री देश में रहते हैं तो भी वो भारत में आने वाले विदेश मंत्री और फॉरेन डेलीगेट्स के साथ होने वाली कई मीटिंग्स में ही बिजी रहते हैं। दोस्तों, यहाँ बात साफ है कि जब किसी देश के विदेश मंत्री किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उनका खर्चा भी सरकार के ऊपर होगा। इसके अलावा विदेश मंत्री के साथ साथ पूरा डेलीगेशन भी जाता है, जिसमें कई ऑफिसर्स शामिल होते हैं। दोस्तों, भारत में इतिहास रहा है कि जब कोई मंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनके साथ उनकी फैमिली मेंबर्स भी जाते हैं, जिससे खर्चा और ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं हम सोचते होंगे कि एस जयशंकर जब लगातार ही विदेश यात्रा पर रहते हैं तो उन पर करोड़ रुपए खर्च होते होंगे, तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। हाल ही में एक रिपोर्ट में डॉक्टर एस जयशंकर की जितनी भी विदेश यात्राएं हुई हैं, उनका सारा डेटा सामने निकालकर सामने आया है। इस डेटा के सामने आने के बाद हर कोई हैरान रह गया है। इसके साथ ये बात भी साफ हो गई है कि मोदी सरकार टैक्स पेयर के पैसों को लेकर भी काफी ज्यादा सीरियस है। दोस्तों, मोदी सरकार ने हाल ही में संसद में एस जयशंकर की पिछली एक साल में की गई विदेशी यात्राओं का ब्यौरा पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि एक साल में उन्होंने कौन कौन से देशों की यात्रा की, कितने दिनों की ये यात्रा रही और उन पर कितना खर्च किया गया। ये सब कुछ उस रिपोर्ट में बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम एस जयशंकर की विदेश यात्रा पर होने वाले खर्च के बारे में बात करेंगे, जहां आप जानेंगे कि कैसे विदेश मंत्री, वहीं अगर उनकी विदेश यात्रा की बात करें तो पिछले एक साल में विदेश मंत्री ने कुल 22 विदेशी यात्राएं की, जिसमें से 20 यात्रा तो साल 2022 में की, वहीं साल 2023 में 2 यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान एस जयशंकर ने 32 देशों की यात्राएं की, जिसमें रूस की एक यात्रा, 3 अमेरिका की। विदेश मंत्री 3 बार अमेरिका इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें वहां यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिप्रेजेंटेशन के लिए जाना पड़ा था। वहीं भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर भी था और कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट भी रहा था, जिसके चलते एस जयशंकर 3 बार अमेरिकी यात्रा पर गए थे। इसके बाद विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और मालदीव की भी एक साल में 2 बार यात्राएं की हैं। इन 20 विदेशी यात्राओं के दौरान उन्होंने 32 देशों को इसलिए विजिट किया क्योंकि कई बार उन्होंने एक यात्रा के दौरान कई देशों की यात्रा भी की। जैसे कि अगस्त साल 2022 में जब विदेश मंत्री ब्राजील गए थे, वहीं से वो अर्जेंटीना और पैराग्वे भी चले गए थे। दोस्तों, पिछले एक साल में की गई इन 22 विदेशी यात्राओं में एस जयशंकर ने 80 दिन विदेश में गुजारे, यानी कि 2 महीने 20 दिन विदेश मंत्री दूसरे देशों में रहे। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि इतने दिन बिताने के बाद भी एस जयशंकर ने सरकार पर बहुत ज्यादा भार नहीं डाला। केंद्र सरकार ने बताया कि पिछले एक साल के दौरान फॉरेन मिनिस्टर के विदेश दौरों पर मात्र 5,25,91,827 रुपए खर्च किए गए हैं, जो बहुत ही कम है। वहीं अगर इन 20 यात्राओं को कुल खर्च से डिवाइड करते हैं तो एक यात्रा पर लगभग 23,85,000 रुपए का ही खर्च आया है, जो सच में काफी ज्यादा कम है। वहीं ये खर्च भी तब आया है जब विदेश मंत्री प्राइम लोकेशन पर मौजूद रहे हैं। इसके अलावा उनके साथ भारत से गया हुआ पूरा डेलीगेशन भी होता था, यानी कि सबको मिलाने के बाद भी एक विदेश यात्रा पर 23,85,000 बहुत बड़ी रकम नहीं है। दोस्तों, विदेशों का खर्चा भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। साथ ही डॉलर, पाउंड या फिर यूरो की वैल्यू रुपए से ज्यादा है। ऐसे में विदेश मंत्री की यात्रा पर किया गया खर्च बहुत ही कम है। इस रिपोर्ट से यह साफ हो जाता है कि विदेश मंत्री काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं और सरकार का पैसा व्यर्थ में बहाने से बचाते हैं। वहीं उनके अंडर विदेश मंत्रालय देश के टैक्स पेयर्स का पैसा भी मिसयूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जब से रिपोर्ट सामने आई है तभी से ही पूरे देश में हर कोई विदेश मंत्री एस जयशंकर को सैल्यूट किए बगैर नहीं रहा है। दोस्तों, एस जयशंकर में वैसे तो अपने अकाट्य तर्कों से आलोचकों को चुप कराने की गजब की काबिलियत रखते हैं। उनकी खासियत है कि वो ना तो कोई लाग लपेट करते हैं और ना बातों को बेवजह गोलमोल घुमाते हैं। जयशंकर एकदम सटीक, टू द पॉइंट, बेबाक और खरी खरी बोलने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि दुनिया में उनके इसी अंदाज को काफी पसंद किया जाता है और उन पर पीएम मोदी का भरोसा है। शायद यही वजह है कि उन्हें विदेश मंत्री के तौर पर चुना गया है। लेकिन उनके विदेश यात्रा को लेकर जो ब्यौरे सामने आए हैं उससे और भी ज्यादा साफ हो जाता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मामले में काफी ज्यादा प्रोफेशनल और परफेक्ट हैं। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि इन सभी विदेश यात्राओं का उद्देश्य विदेशों के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की भागीदारी को बढ़ावा देना रहा है। ऐसी यात्राओं के जरिए हिंदुस्तान अपनी राष्ट्रीय भलाई को पूरा करता है
बाहर विदेश नीति के उद्देश्यों को लागू करता है। इन यात्राओं से हाई लेवल पर विदेशी भागीदारों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हिंदुस्तान की अप्रोच की समझ बढ़ी है। इसके साथ ये दौरे और उसमें हुए समझौते भारत को बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और रक्षा योगदान समेत कई क्षेत्रों में भागीदार राष्ट्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने में सक्षम बनाते हैं। वहीं अपनी हर विदेश यात्रा के दौरान एस जयशंकर ने यही कोशिश की है कि वो भारत की छवि को और ज्यादा मजबूत बनाए। तभी तो आज देश के साथ पाकिस्तान, चीन, यहाँ तक कि अमेरिका भी भारत के विदेश मंत्री के फैन हो गए हैं। खासकर रूस और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध के बाद आज भारत की मजबूत छवि के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ तो है ही, साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भारत को लेकर जो पक्ष रखे हैं उससे दुनिया की नजरों में वो आने वाले समय की सबसे बड़ी ताकत के रूप में देखा जाने लगा है। दोस्तों, एस जयशंकर के लिए कहा जाता है कि मोदी सरकार के बेस्ट मंत्रियों में से एक हैं। एस जयशंकर के ऐसे एटीट्यूड के पीछे का कारण है डिप्लोमेसी में दशकों का अनुभव। जयशंकर 38 साल तक इंडियन फॉरेन सर्विस में रहे हैं। इस दौरान उन्होंने चीन और अमेरिका को बेहद करीब से हैंडल किया है। इसीलिए वो अमेरिका और चीन के हर इरादे को बड़े करीब से समझते हैं और वो वही बोलते हैं जो भारत के लिए सही है। यही कारण है कि मोदी की कैबिनेट में जिस नेता को अगले पीएम के रूप में देखा जा रहा है उसमें डॉक्टर एस जयशंकर का नाम भी शामिल है। इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।